उभाव थाना क्षेत्र में चैन स्नेचिंग के दौरान गोली से घायल शिक्षक देवेंद्र यादव की मौत। मऊ से बनारस इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। जबड़े में लगी थी गोली, समय से इलाज न मिलने पर गई जान। नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को दिया था अंजाम। स्कूल से लौटते वक्त शिक्षक को मारी थी गोली, चैन भी लूटे। महिला शिक्षिका का चैन भी लूटा था बदमाशों ने। इलाके में सनसनी, भारी पुलिस बल तैनात। बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ साहुनपुर गांव के पास बिठुआ नहर किनारे दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने प्रधानाध्यापक को गोली मार दी और शिक्षिका की चैन लूटकर फरार हो गए। इलाज के लिए बनारस ले जाते समय प्रधानाध्यापक की मौत हो गई। घटना थाना मुख्यालय से महज 800 मीटर की दूरी पर हुई है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बलिया जिले के उभाव थाना क्षेत्र के साहुनपुर गांव में मंगलवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब नकाबपोश बाइक सवार 3 बदमाशों ने स्कूल से पढ़ाकर लौट रहे प्रधानाध्यापक पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने प्रधानाध्यापक देवेंद्र यादव को नजदीक से गोली मार दी। गोली उनके जबड़े को चीरते हुए आर पार निकल गई। गंभीर हालत में उन्हें पहले सीएचसी सियर, फिर जिला अस्पताल और उसके बाद मऊ से बनारस रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, प्रधानाध्यापक के साथ सहायक शिक्षिका कंचन सिंह भी बाइक पर सवार थे। बदमाशों ने दोनों को गिरा दिया और उनकी सोने की चैन भी लूट ली। यह पूरी वारदात थाना मुख्यालय से महज 800 मीटर की दूरी पर हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शिक्षिका के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर जुटे, लेकिन तब तक बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। कहाँ पर मारे हैं लोग गोली? दोनों का नाम सर मुझौना क्या मैंने सहारनपुर रंजीश वगैरह कुछ नहीं, केवल गाड़ी छोड़ने के चक्कर में इनकी भी सिगड़ी छोड़ ली है सर। उनको तब ना देखा लिया। अच्छा, ये मास्टर साहब जो है गाड़ी से थे, मोटरसाइकिल से? हाँ। उनके साथ और भी कोई था? हाँ। कौन थे उनके साथ? कंचन सिंह। उनकी पत्नी है क्या वो? नहीं, सहायक अध्यापक। तो ये सिगड़ी किसका छीना गया है? दोनों लोगों का। तो वो दोनों लोग एक ही गाड़ी पे थे? दोनों लोग? हाँ, दोनों एक ही गाड़ी पर। आज करीब 4 बजे के करीब, हो सकता है उससे 5-7 मिनट पहले, डायल 112 की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इस सूचना पे तत्काल मजरूब को परिजन वहाँ निकलने वाले लोग जो हैं बलिया ले गए थे। पहले पीएचसी ले गए थे, उसके बाद फिर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मऊ ले गए थे। वहाँ से रेफर ट्रॉमा सेंटर के लिए किया था, तो बनारस ले जा रहे थे। रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। जो मृतक हैं वो शिक्षक हैं, जो देवरिया में लार में कंपोजिट स्कूल है, वहाँ पे प्रधानाध्यापक थे। बताया ये जा रहा है कि वहाँ संकुल की एक बैठक थी, उससे वो और उन्हीं के स्कूल की एक अध्यापिका हैं, वो आ रहे थे। तो बेलथरा रोड कस्बे, उभाव कस्बे से पहले ही थाने से करीब 1.5-2 किलोमीटर पहले की 3 मोटरसाइकिल वालों ने ओवरटेक किया। जो उनके साथ महिला थी, उनका ये कहना है कि उनमें से एक उनकी इन पे हाथ डाला, प्रतिवाद किया। उसी में एक बदमाश ने, जो बीच में बैठा था, उसके द्वारा गोली चला दी गई थी। महिला वहां से उसी समय बदहवास, क्योंकि घटना का एक ट्रॉमा होता है, चली गई थी। अभी डेड बॉडी परिजनों के आवास, इनके बेटे का इंतजार हो रहा है। जैसे ही एफआईआर प्राप्त होती है, हमारी जो है करीब 4 टीमें इसमें लगी हुई हैं, और जो भी टेक्निकल, सीसीटीवी और मैनुअल, सारे तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है जल्दी ही इस घटना का अनावरण करेंगे और जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, थोड़ी ही दूर पर बेलथरा चौकिया मोड़ पर बदमाशों ने एक और महिला शिक्षिका की चैन लूटकर सनसनी फैला दी।
नाम बताइएगा। मेरा नाम राधिका वर्मा है। तो मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय काटतरा में पढ़ाती हूँ। पति का नाम क्या है? पति का नाम स्वर्गीय लव सिंह है। और ये कौन सा मोहल्ला है जहाँ रह रही है? वार्ड नंबर 6 है। क्या और घटना आपके साथ हुई है? जैसे मैं वो तिनमोहानी ऑटो से उतरी हूँ और वहाँ से इन की हूँ तो हल्का हल्का रिमझिम बारिश हो रहा था और मैं जैसे साड़ी इसमें पहनी वैसे मैं पहनी थी और इसमें हाथ में जो है एक सफेद रंग का स्टाल ली हुई थी और मैं कंधे पे बैग था, उसमें भी एक वाटर था पानी का। तो ऐसे मैं आई तो पीछे से वो हॉर्न दे रहे थे सब, लेकिन मैंने सोचा टावर के कोई लोग हैं और मैं अपना साइड पकड़ ली कि वो अपना सब चले जाएंगे। और जैसे अपने रूम से थोड़ा सा मैं आगे आई 2-3 लट्ठा, तो वहां पर एक बाइक पे से उतर के वो उतरा किस तरह से, लेकिन मेरे आगे खड़ा हो गया। मैं वही देखी, मेरे आगे खड़ा हुआ, तुरंत मेरे गला पर हाथ लगाया और उसको नोच लिया। ऐसे जैसे नोचने की ऐसे पकड़ने की कोशिश की, मैं इसको पकड़ रही हूँ, बाबू को अपने लड़के को चिल्ला रही हूँ, बाबू बाबू मैंने चिल्लाया, लेकिन बाबू मेरा ऊपर था, नहीं सुन पाया। और जैसे मैं उसको अभी कुछ कहती देखती समझती तो वो गाड़ी पर फिर जाके बैठ के फरार हो गए सब। इस घटना को लेके यही कहेंगे कि जो भी मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर महिलाओं में ये जो है एक व्याप्त हो जाएगा, भय हो जाएगा और महिलाएं घर से निकलना बंद कर देंगी, महिला अपने कार्य नहीं कर पाएंगी। हम लोग महिलाएं हैं, जबकि पुरुष वर्ग जो है ज्यादातर ड्यूटी में रहते हैं, महिलाएं भी ड्यूटी में रहती हैं। फिर हम बाहर निकलते हैं, हम कैसे निकलेंगे? जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मैं कैसे निकलूंगी? क्योंकि मैं एक महिला होके भी मैं जानती हूँ कि एक बोर्ड महिला हूँ। आज मेरी 56 वर्ष की एज हो गई है, लेकिन आज मुझे खुद लग रहा है कि मैं कैसे बाहर निकलूंगी, कैसे मैं जाऊंगी? हस्बैंड भी नहीं है, कैसे मैं जाऊंगी? बच्चे हमेशा हमारे साथ रहेंगे नहीं, बच्चों एक ही इलाके में लगातार वारदातों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोग पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है, लेकिन बदमाश अब भी फरार हैं। आज जो है आपके गांव में कोई घटना हुई है जैसा कि लोग बता रहे हैं, क्या हुआ है? जी, एक टीचर हैं, अध्यापक हैं आपके काटतराव बेलोली मऊ में। क्या नाम है उनका? वो राधिका वर्मा। क्या हुआ उनका? वो विद्यालय से आ रही थी तो तिनमोहानी पे उतरी हैं। वो तिनमोहानी से अपने घर के लिए जब निकली हैं तो रास्ते में अपाची गाड़ी से 3 लोग आए हैं और उनको रोक के और उनके गले से चैन छीन के भाग निकल गया। तिनमोहानी से घर तक जाने का क्या साधन था? पैदल ही। जी। प्रतिदिन वही रूट है उनका, प्रतिदिन उसी रूट से आते जाती हैं। टाइमिंग क्या रही? टाइम लगभग 2:44 था। जी। तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया जैसे उनका हुलिया वगैरह? उन्होंने बताया कि बाइक पे थे सब और तीन लोग थे बाइक पे। एक उतर गया, एक रास्ते में ही रोक दिया उनको उतर के। बाइक का कलर वगैरह? व्हाइट कलर बता रही अपाची गाड़ी। तो उनके साथ चैन निकाल दिया। जी। उभाव थाना क्षेत्र की इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन नकाबपोश बदमाशों को गिरफ्तार कर पाती है।